की कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963। नमस्कार, मून न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसबीर। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर। परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से न्याय मिलना हुआ मुश्किल, बुलाने पर भी आता है केवल एक ही पक्ष। सैकड़ों महिलाएं मायूस होकर लौटने को है मजबूर। आगरा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरी कांग्रेस। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष व व्यापारी नेता ने निकाला रोड शो। थाना फतेहाबाद पुलिस ने तार चोरी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। पिछले दिनों इटावा रेलवे लाइन से किया था 150 मीटर तार चोरी। समाजवादी पार्टी ने संगठन का किया विस्तार। महिला सभा के साथ साथ 2 अन्य प्रकोष्ठों पर दी महिला नेत्रियों को जिम्मेदारी। बल्केश्वर कुंज पार्क में चल रहा 2 दिवसीय सामूहिक एकादशी उद्यापन हुआ समाप्त। 32 जोड़ों ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना। क्षत्रिय सभा ने वाटर वर्क्स चौराहे पर आयोजित किया कंबल वितरण समारोह। विश्वविद्यालय से जुड़े प्रोफेसर राजेश ढाकरे हुए सम्मानित। शमशाबाद क्षेत्र में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। 25 लीटर अवैध शराब हुई बरामद। फिरोजाबाद में बच्चों के मामूली विवाद में दबंगों ने दुकानदार और उसकी पत्नी से की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आगरा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कांग्रेस ने किया रोड शो। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ चेयरमैन बनाए गए विनोद बंसल ने इस रोड शो के माध्यम से आमजन में कांग्रेस की उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया। तो वहीं जनता के मुद्दों को मजबूती के साथ उठाने के अलावा टोरेंट के मुद्दे को एक बार फिर दमदारी के साथ उठाने का दावा भी किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से रविवार को आगरा में एक रोड शो का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए राघवेंद्र सिंह मीनू और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के व्यापार प्रकोष्ठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए विनोद बंसल के नेतृत्व में इस रोड शो का संचालन किया गया। फतेहाबाद रोड स्थित ताजव्यू चौराहे पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ यह रोड शो शुरू हुआ, जिसके बाद यह सीधे माल रोड स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पहुंचा। यहां माल्यार्पण के बाद कांग्रेसियों का यह काफिला बालूगंज गया, जहां बालूगंज कमेटी की ओर से इनका स्वागत किया गया, जिसके बाद सभी कांग्रेसी वाटर वर्क्स चौराहे पर पहुंचे। यहां क्षत्रिय सभा की ओर से इन कांग्रेसियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद रोड शो बल्केश्वर कमलानगर क्षेत्र में काफी देर तक भ्रमण करता रहा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं का कहना था कि अब आगरा में कांग्रेस अपना जनाधार तेजी से मजबूत करेगी और आने वाले दिनों में जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर भी नजर आएगी। वहीं नेताओं ने प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर आम जनता को आ रही समस्याओं पर भी निशाना साधा। रखे और जुझारू तरीके से
जो गलत नीतियां सरकार अपना रही है उनके विरोध में सड़कों पे आएंगे और आंदोलन करेंगे। बगैर आंदोलन के और सड़कों पे आए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई भी नींव और कोई भी ईंट हम रखने की स्थिति में नहीं है। आज की तारीख में जो कांग्रेस का और देश का हाल चल रहा है उसमें संघर्ष बहुत जरूरी है। जो गलत नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे, जनता हमारा साथ देगी। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा। एक्चुअल में बहुत लंबे अरसे बाद क्या कभी तक जीवन काल में मैं देख रहा हूँ शायद ठाकुर समाज से कोई शायद पहला ही अध्यक्ष बना है। और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, मुवज्जिद लोग हैं, पार्टी में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को सम्मान दिया जाएगा और कार्यकर्ताओं को साथ लेके चला जाएगा। क्या फिक्स चार्ज होता है, क्या मीटर चार्ज होता है, मीटर किराया होता है, और चार्ज 500 रुपए का बिल है, 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। अब असली लड़ाई टोरेंट के खिलाफ हम मिलकर करेंगे और निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं। तो हिंदुओं को अलग करो, मुसलमानों को अलग करो, सिखों को अलग करो और किसानों के माध्यम से सिखों को, सबको आतंकवादी। तुम एक ईमानदार हो, देखेंगे और आगे की लड़ाई निश्चित है, सामने है और हम सब धर्मों की रक्षा करेंगे और चाहे जो कुछ भी उठाना पड़े, सहना पड़े, हम सहेंगे, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। कमला नगर बल्केश्वर से यह रोड शो एमजी रोड होता हुआ मदिया कटरे आया, जिसके बाद बापू नगर पर जाकर रोड शो समाप्त हुआ। इस दौरान अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी रोड शो में शामिल रहे। बल्केश्वर कुंज पार्क में चल रहा 2 दिवसीय सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह रविवार को समाप्त हो गया। गणेश सेवा समिति के इस समारोह में 32 जोड़ों ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना की। गणेश सेवा समिति के प्रवक्ता उमेश अग्रवाल ने बल्केश्वर कुंज पार्क में चल रहे 2 दिवसीय सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह में रविवार को समाप्त हो गया। गणेश सेवा समिति के समारोह में 32 जोड़ों ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना की। इसमें 31 जोड़े लिए गए हैं, जिसमें काफी भव्य प्रोग्राम हो रहा है। ये इसमें सभी लेडीजों का सम्मान किया जा रहा है और हर चीज की सामग्री भी यहीं से मिली जा रही है। कितने जोड़े हैं इसमें? 31 जोड़े हैं। हाँ जी, चल रहा प्रोग्राम ये 2 दिन से। आगे कब तक चलेगा या आज समापन है इसका? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है ये प्रोग्राम। तैयारियां इसकी काफी देर से हो रही है। 81 का उद्यापन, कल फलारी का भोज था, आज ब्रह्म भोज है और इसका प्रोग्राम काफी अच्छा हुआ और ये फर्स्ट प्रोग्राम हुआ है। गणेश सेवा समिति और वैष्णवी समिति मिलकर किया हुआ है। अच्छा, 5 फलियारी के और 15 ब्रह्मभोज के कूपन दिए गए हैं और जिन्होंने पैसे जमा किए हैं उनको 5-5 लड्डू के डिब्बे दिए जाएंगे। गणेश सेवा समिति के प्रवक्ता उमेश अग्रवाल ने कहा कि सामूहिक एकादशी उद्यापन काफी महंगा होता है। आयोजन समिति ने यहां ऐसे जोड़ों को बुलाया है जो आर्थिक तंगी के चलते अभी तक सामूहिक एकादशी की पूजा नहीं कर पाए थे। आज यहाँ पर सबसे पहले पूजा होने के बाद हवन किया। हवन के बाद हमारे श्रद्धालुओं ने गोदान किया है। ब्राह्मण भोजन के बाद यहाँ पर विशिष्ट अतिथियों का श्रद्धालुओं का सम्मान किया जाएगा। सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह में पंडित विष्णु शर्मा ने विधि विधान से जोड़ों को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कराई। क्षत्रिय सभा ने वाटर वर्क्स चौराहे के क्षत्रिय सदन में कंबल वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश ढाकरे का सम्मान किया गया, तो वहीं निर्धन महिला पुरुषों को कंबल भी वितरित किए गए। रविवार को क्षत्रिय सदन वाटर वर्क्स आगरा पर महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश ढाकरे का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। प्रोफेसर राजेश ढाकरे का जुड़ाव आगरा से है और विगत कई दशकों से वे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस के निदेशक पद पर भी कार्यरत रहे हैं। क्षत्रिय सभा महानगर आगरा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों बुजुर्ग, महिला एवं पुरुषों को कंबल देकर क्षत्रिय समाज के लोगों ने उनका सम्मान भी किया। कार्यक्रम के दौरान क्षत्रिय सभा जिला आगरा के अध्यक्ष ठाकुर भंवर सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज का यदि कोई भी व्यक्ति किसी उच्च पद पर आसीन होता है तो समाज का कर्तव्य है कि उसका स्वागत व सम्मान करे। इस दौरान क्षत्रिय सभा महानगर आगरा के अध्यक्ष विनोद परमार ने कहा कि क्षत्रिय सभा पिछले 11 वर्षों से निरंतर कंबल वितरण समारोह का आयोजन करती आई है। वहीं इस सम्मान से अभिभूत प्रोफेसर राजेश ढाकरे ने क्षत्रिय सभा महानगर आगरा का धन्यवाद कहा। साथ ही युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और
उच्च शिक्षा हासिल करने की अपील भी की। और आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह धाकरे साहब, जो महाराजा सूरजमल ब्रज क्षेत्र विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति जी हैं, आज के मुख्य अतिथि हैं। इनके माध्यम से ही गरीब लोगों को कंबल बांटा जा रहा है और हमारे महानगर के अध्यक्ष विनोद परमार जी द्वारा ये आयोजित किया गया है कार्यक्रम। हमारे सभी क्षत्रिय बंधु संरक्षक मंडल यहाँ उपस्थित है, सारे जिले के क्षत्रिय शाखाएं सहयोग कर रही हैं। होता है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रहा है और हमारी शाखाओं द्वारा भी किया जाता है। हर वर्ष जो है कम से कम सैकड़ों 100-200 गरीब लोगों को हम लोग कंबल बांटते हैं और इसमें सभी हमारे क्षत्रिय सभा जिला आगरा एवं शाखाओं के द्वारा सबसे सहयोग लिया गया है और वैसे भी समाज सेवी लोग हमारे क्षत्रिय सभा में हैं, उन लोगों से हमने लोगों ने जो है सहयोग लिया है। और आज हमारे महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राजेश धाकरे जी का हमारा स्वागत समारोह। ये प्रोग्राम जो क्षत्रिय महासभा के नगर इकाई द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें जितने भी उपस्थित महानुभाव हैं जो गरीब क्षेत्र से हैं, उन सबको मुफ्त कंबल वितरण किया जा रहा है। ये एक हर वर्ष की तरह है और मुझे सौभाग्य मिला कि इस साल जो है मैं इसमें सहभागिता कर रहा हूँ। इस दौरान क्षत्रिय सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि समाज सेवा व देश की सेवा में क्षत्रिय समाज हमेशा से अग्रणीय रहा है और भविष्य में भी रहेगा। क्षत्रिय सभा की ओर से समाज सेवा के अनेक कार्यक्रम वर्ष भर चलाए जाते हैं, जिनमें गरीब कन्याओं की शादी, सिलाई मशीन वितरण, कंबल वितरण, वृक्षारोपण, जल संचरण के प्रति जागरूकता अभियान भी शामिल है। इस दौरान राजेश धाकरे ने समाज को शिक्षित करने का आह्वान किया और समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे नशाखोरी, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा आदि को समाप्त करने की अपील भी की। सम्मान समारोह के अंत में सभी क्षत्रिय समाज के सहबंधुओं का सामूहिक भोज भी आयोजित किया गया। रविवार को पुलिस लाइन में लगने वाली परिवार परामर्श केंद्र में सैकड़ों की संख्या में पीड़िताएं पहुंची। इसमें से कुछ महिलाओं की सुनवाई की गई, साथ ही मौके पर उनकी समस्याओं का निस्तारण कर उन्हें समझौता कर घर भेज दिया गया। इनमें से कुछ पीड़िता ऐसी भी थी जो बेचारी अपना दर्द लेकर हर रविवार को आती हैं, लेकिन दूसरा पक्ष न आने के कारण उनको मायूस ही घर लौटना पड़ता है। रविवार को भी ऐसा ही हुआ, कुछ खुशी खुशी घर पहुंची तो कुछ पीड़िताओं को मायूस होकर लौटना पड़ा। रविवार को आगरा पुलिस लाइन में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य टूटने की कगार पर पहुंच रहे परिवारों को समझा बुझाकर पुनः बसाना होता है। इस दौरान लगभग 35 मामलों से जुड़े लोगों को बुलाया गया था, जिनमें से केवल 15 पीड़ित महिलाएं आईं। उनमें सिर्फ एक ही पक्ष मिला। एक पक्ष न होने के कारण 10 महिलाओं को वापस जाना पड़ा। तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो अपने परिवारों को जोड़ने के लिए सालों से परिवार परामर्श केंद्र के चक्कर काट रही हैं। इनमें से कुछ एक पक्ष आने के कारण कई महिलाएं वापस कर दी जाती हैं। परिवार परामर्श केंद्र में लोग काफी परेशान दिख रहे थे। कोई अपने बच्चे को लेकर आ रहा था तो कोई अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर आया था। ऐसे हाल में परिवार परामर्श केंद्र कोरोना काल के बाद अब शुरू हुआ है। परिवार परामर्श केंद्र में अभी भी तमाम ऐसे मामले चल रहे हैं जो पिछले 3 से 7 सालों में लगातार यहां आए हुए हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई निपटारा नहीं हो पाया है। प्रभारी कमर सुल्ताना का कहना है कि मामलों को समझकर जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। आज तो मेरे पास करीब 15 केस आए हैं जी। 15 केस में अभी काउंसलिंग चली रही है, जिसमें से 5 समझौते हो चुके हैं और हमारे काउंसलर कोशिश कर रहे हैं, 4-5 और जोड़े बैठे हुए हैं कि उसमें से समझौता हो जाए। तो समझौता 5 केसों में समझौता हुआ। 5 केस में समझौता हो गया। लेकिन ये यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे है? आप ये कोरोना काल चल रहा है, उसमें कितने लोगों को आप बुलाते हैं, कितने लोगों को सम्मान भेजते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं? मैं तकरीबन 30 या 35 सम्मान भेजती हूँ। एक काउंसलर के करने के माँ बाप आ जाते हैं साथ में, सबको बीच बीच में हिदायत देते रहे, सब मास्क लगाए रहे। लड़की के साथ माँ बाप आ जाते हैं या उसके कोई रिश्तेदार है जो उसी की भीड़ है। तो सिंगल पक्ष भी आए हैं हमारे, जिनको हमने तारीख देकर 1 बजे तक इंतजार देकर तारीख देकर उनको अगली तारीख देकर विदा कर देते हैं। अपने टूटते और बिखरते परिवारों को जो जीने की चाहत दिलों में लिए सैकड़ों मील की दूरी का सफर तय कर पुलिस लाइन के सभागारों में
आने वाले इन परिवारों का दर्द इनकी आंखों में साफ देखने को मिलता है। कड़ाके की सर्दी के बीच में भी अपने घरों से निकलकर यह लोग इसी उम्मीद पर आ रहे हैं कि उनका टूटा हुआ परिवार एक बार फिर जुड़ सके। लेकिन जब पीड़ित महिलाओं से बात की तो सिर्फ एक ही मामला निकल कर आया कि वह अपने घरों से निकल जाते हैं, दूसरा पक्ष यहां मौके पर नहीं आता। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है कि दूसरा पक्ष नहीं आया, जिसके चलते मायूस होकर उन्हें लौटना पड़ता है। शासन प्रशासन की ओर से परिवार परामर्श केंद्र की मुहिम को तमाम ऐसे परिवार ठेंगा दिखा रहे हैं जो नोटिस मिलने के बावजूद भी यहां नहीं आते हैं। ऐसे में सरकार का यह प्रयास किसी भी तरह से सफल होता नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी जिला संगठन ने अपना विस्तार किया है। पार्टी ने महिला सभा के साथ अपने 2 महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी पार्टी की 2 महिला नेत्रियों को सौंपी है। सुलेखा श्रीवास्तव को जहां शिक्षक सभा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है तो वहीं अलका वर्मा को अधिवक्ता सभा के जिले की कमान सौंपी गई है। SC/ST प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी रवि मेहरा को दी गई है। समाजवादी पार्टी जिला संगठन का एक और विस्तार हुआ है। पार्टी आला कमान के निर्देश पर समाजवादी पार्टी आगरा के जिला अध्यक्ष रामगोपाल बघेल ने संगठन में अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिले की कमान रवि मेहरा को दी है, तो वहीं 2 महिलाओं को भी महत्वपूर्ण प्रकोष्ठों में जिम्मेदारी दी गई है। सुलेखा श्रीवास्तव को शिक्षक सभा के जिले की कमान सौंपी गई है, तो वहीं पार्टी की पुरानी नेत्री अलका वर्मा को अधिवक्ता सभा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। पार्टी के तीनों ही पदाधिकारियों को सपा जिलाध्यक्ष ने मनोनयन पत्र दिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी संतुष्टि पर आज आगरा जिले में SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई रवि मेहरा जी को और शिक्षक सभा की जिला अध्यक्ष सुलेखा श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और हमारे दोनों ही नौजवान हैं और दोनों से ही मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि पार्टी के विस्तार करें, पार्टी के लिए लोगों को जोड़ें, भाईचारा बनाएं, जिससे हम 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाए और सभी प्रदेशवासियों का भला हो सके। तो वहीं खुद को मिली इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेकर रवि मेहरा और सुलेखा श्रीवास्तव ने सपा आलाकमान का धन्यवाद देते हुए अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी की नीति और रीति से जोड़ संगठन को मजबूत कर 2022 में एक बार फिर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सूबे में सपा सरकार बनाने की बात कही। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, आप किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी में क्या एजेंडा रहेगा? जो मेरा काम रहेगा, जैसे शिक्षक सभा की जिलाध्यक्ष मुझे हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने नियुक्त किया है, मैं पूरा प्रयास करूंगी इस पद की जो गरिमा है उसको मैं बनाए रखूं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को अपनी पार्टी में सम्मिलित करूं करता हूं और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा और 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए मैं SC/ST के वर्ग के लोगों को पार्टी में जुड़ने का काम करूंगा। किस तरह प्रयास रहेगा दलित समाज को पार्टी में जोड़ने के लिए? मैं SC/ST के जो SC/ST समाज के लोग हैं मैं उनको जागरूक करूंगा, मैं अपनी पार्टी की नीतियों से उन सबको अवगत कराऊंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बने समाजवादी पार्टी। इस मौके पर नवनियुक्त पदाधिकारियों का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से कोरोना काल के संकट के दौरान जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मेला निरस्त हो गया था। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन विगत कुछ दिनों से कोरोना काल के संकट के चलते जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य स्वास्थ्य मेला निरस्त हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर मुख्यमंत्री का आदेश मिलने के बाद जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद फिरोजाबाद के नगर शिकोवा क्षेत्र में शिकोवा दुकनपुर प्राथमिक विद्यालय स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन भाजपा विधायक मुकेश वर्मा व CMO डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान भाजपा विधायक ने आरोग्य स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन करते हुए कहा कि शासन के निर्देश पर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को सभी चिकित्सा सुविधाएं एक छत के नीचे दिलाने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में रहने वाले आम जनमानस को सभी दवाइयां व किसी भी प्रकार के रोगों का उपचार एक ही जगह पर हो सके। काम करें और जब तन्मयता के साथ डॉक्टर और चिकित्सक काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो छोटी छोटी बीमारियां आ रही हैं वो दूर हो जाएगी
अच्छा, इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या व्यवस्था की गई है लोगों में जागरूकता के लिए? लोगों को जन जन तक माउथ टू माउथ प्रचार भी करा रहे हैं, पार्टी की तरफ से भी और सीएमओ साहब की तरफ से भी ये संदेश दिया जा रहा है कि इस स्वास्थ्य मेले का लाभ लें, प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और तमाम बीमारियां दूर भग सके। और ये हमारी जो मेला है इसका आयोजन हमारे विभाग द्वारा 67 जगह पर आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जनमानस को सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलें, उपचार विशेषज्ञों की गठित टीम द्वारा और दवाइयां हुई उपलब्ध हों व जांच भी कराई जाए यहाँ पे। और आयुष्मान गोल्डन कार्ड का भी यहाँ व्यवस्था की गई है। जिन लोगों की सूची में नाम है वो आके अपना गोल्डन कार्ड भी यहाँ पे बनवा सकते हैं। जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आरोग्य स्वास्थ्य मेले में भाजपा विधायक मुकेश वर्मा, सीएमओ डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ के साथ सभी रोगों के डॉक्टर व चिकित्सक जन भी मौजूद रहे। थाना फतेहाबाद पुलिस ने तार चोरी गैंग के 2 सदस्यों को चोरी के तार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चोरों के पास से चोरी का तार तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं इनका एक साथी भागने में सफल रहा। बता दें कि फतेहाबाद रेलवे स्टेशन पर बीते दिनों कॉपर के तार की अज्ञात चोरों ने चोरी की थी। इस संदर्भ में एसपी पूर्वी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। फतेहाबाद पुलिस तथा आरपीएफ पुलिस ने आगरा से इटावा रेल लाइन पर विद्युतीकरण के कार्य के दौरान अज्ञात चोरों द्वारा कॉपर के तार चोरी के मामले में सफल अनावरण करते हुए 2 तार चोरों को दबोच लिया। वहीं उनके पास से 100 मीटर कॉपर का तार भी बरामद किया गया है। उनके पास से एक बाइक भी पुलिस ने अपने कब्जे में ली है। इनका एक साथी फरार हो गया। इस संदर्भ में एसपी पूर्वी के वेंकट अशोक ने थाना फतेहाबाद में जानकारी दी। जानकारी के अनुसार आगरा इटावा रेलखंड पर विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। इसमें 5 जनवरी की रात्रि नयापुरा के पास अज्ञात चोरों ने कॉपर का 160 मीटर तार बिजली के लट्ठे से काटकर चोरी कर लिया था। इस संदर्भ में फतेहाबाद में मामला दर्ज किया गया। इसके सफल अनावरण के लिए फतेहाबाद पुलिस की टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। इंस्पेक्टर फतेहाबाद प्रदीप कुमार, उप निरीक्षक अरुण कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर आनंद कुमार, उप निरीक्षक अर्जुन सिंह तथा रेलवे पुलिस के कुछ कांस्टेबल की टीम ने घेराबंदी के बाद बीती 9 जनवरी की रात लोहिया पेट्रोल पंप बाहर रोड के पास पुलिस ने 2 आरोपियों को एक बाइक पर 100 मीटर के तार ले जाते हुए दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम पृथ्वीराज उर्फ पीरू पुत्र दमन सिंह निवासी हिमायूपुर थाना शमशाबाद आगरा तथा सूरज उर्फ सुरजी पुत्र सैयो प्रसाद निवासी नगला नंदा थाना नगला सिंगी जनपद फिरोजाबाद बताया। वहीं इनका एक अन्य साथी अनिल उर्फ चेता पुत्र रामवीर सिंह निवासी हुमायूंपुर थाना शमशाबाद फरार हो गया। एक डिस्कवर मोटरसाइकिल जो बिना नंबर का है, ये बारामती की गई है। जो बाकी जो भागा हुआ है अनिल उर्फ चेता, फिलहाल इसका लोकेशन बाहर आ रही है क्षेत्र में, तो जल्दी उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज के विवेचना के द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये जो खुलासा किया गया टीम संयुक्त टीम है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी रेलवे प्रॉपर्टी है, जो कॉपर वायर यूज किया गया है, जो रेलवे जो लाइन बनी है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण जो कॉपर वायर यूज किया गया है उसको चोरी किया गया था। कुल मिला के 160 मीटर चोरी किया गया, जिसमें 100 मीटर बरामद हुआ है, बाकी 60 मीटर और एक मुलजिम। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वह एक बड़े बांस में आरी लगाकर तारों को काट लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किया हुआ 100 मीटर का कॉपर का तार तथा एक डिस्कवर मोटरसाइकिल जिस पर नंबर नहीं है उसे बरामद किया है। आरपीएफ के वेंकट अशोक ने बताया कि भागे हुए आरोपी की तलाश की जा रही है तथा बाकी बचे तार की बरामदगी भी शीघ्र कर ली जाए। बच्चों के मामूली विवाद में दबंगों ने की दुकानदार और उसकी पत्नी के साथ मारपीट। बेल्टों से महिला को पीटा गया तो वहीं मौजूद लोगों ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल पूरा मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र के नगला बरी चौराहे का है, जहां आदिल नाम का युवक अपनी मोटरसाइकिल से निकल रहा था। तभी सामने से आ रही ई रिक्शा चालक से बाइक टकरा गई और उसकी मोटरसाइकिल का शीशा टूट गया।
तभी आदिल ने ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट कर दी। मारपीट को देख वहीं दुकान कर रहे मनोज ने सहानुभूति को लेकर ई रिक्शा चालक की मदद करने आ गया और आदिल को वहां से जाने को कहा, तो आदिल को यह सारी बात सहन नहीं हुई और वह थोड़ी देर बाद अपने साथियों के साथ आया और उसने मनोज की दुकान पर तोड़फोड़ कर दी और उसकी पत्नी और उसके साथ जमकर मारपीट की। हद तो तब हो गई जब आदिल और उसके दो दोस्तों ने महिलाओं को बेल्टों से बुरी तरह पीट दिया। इस पूरी घटना का वीडियो वहीं मौजूद लोगों ने मोबाइल से बना लिया और उसे वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को तीनों दबंग युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की माने तो मामला बच्चों के झगड़े से शुरू हुआ और मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना रसूलपुर से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट दिखाई गई है। उसमें पीड़ित पक्ष के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 2 अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी कर ली गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने हाईवे पे आकर गाड़ी को लॉन्च कर रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा तो ये हमारी दुकान थी, उसमें तोड़फोड़ वो खुली थी, इसलिए वो तोड़फोड़ करने लगे आकर। हमने सोचा हमारे बेटे को नहीं मारे कहीं, तो हम अपने बेटे को बचाने के लिए जैसे ही बाहर आए तो इन्होंने सीधा मारना शुरू कर दिया। अरे कितने लोग थे लगभग? 4-3 हैं। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे। 5। पीड़ित महिला ने बताया कि थाना रसूलपुर क्षेत्र का मामला है। नगला बड़ी चौराहे के रहने वाले हैं। सड़क पर झगड़ा हो रहा था तो वह लोग आ गए और दुकान पर तोड़फोड़ करने लगे। हमने रुका तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। हम वहां गए और कि हमारे बच्चे को न मारे, तो हमने बचाने की कोशिश की। उन लोगों ने बेल्टों से उन्हें भी बुरी तरह मारा पीटा। मुकेश चंद मिश्र एसपी सिटी फिरोजाबाद ने बताया कि बच्चों के लेकर मामूली झगड़ा हुआ था। इसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो को देखते हुए जो लोग आरोपी हैं उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। शमशाबाद थाना क्षेत्र में एक युवक लंबे समय से अवैध रूप से शराब बनाकर बेच रहा था। कच्ची शराब बनाने की सूचना पर पुलिस ने छापामार की कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने युवक को 25 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए युवक को जेल भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र के गांव बांसबंदे निवासी हीरालाल पुत्र बाबूलाल लंबे समय से अवैध शराब बनाने का कारोबार कर रहा था। पुलिस को मुखबिर द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव पहुंचकर छापामार कार्रवाई कर दी। पुलिस द्वारा की गई छापा कार्रवाई में युवकों का शराब बनाते हुए दबोच लिया। थानाध्यक्ष शमशाबाद राकेश कुमार यादव ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर कच्ची शराब बनाने के ठिकानों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी। छापामार कार्रवाई में हीरालाल नामक युवक को 25 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ दबोच लिया और मौके से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए। साथ ही करीब 800 लीटर लहन को नष्ट कर दिया गया है। पकड़े गए युवक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए मून न्यूज। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963। नमस्कार, मून न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसबीर। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर।
परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से न्याय मिलना हुआ मुश्किल, बुलाने पर भी आता है केवल एक ही पक्ष, सैकड़ों महिलाएं मायूस होकर लौटने को है मजबूर। आगरा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरी कांग्रेस, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष व व्यापारी नेता ने निकाला रोड शो। थाना फतेहाबाद पुलिस ने तार चोरी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। पिछले दिनों इटावा रेलवे लाइन से किया था 150 मीटर तार चोरी। समाजवादी पार्टी ने संगठन का किया विस्तार। महिला सभा के साथ साथ 2 अन्य प्रकोष्ठों पर दी महिला नेत्रियों को जिम्मेदारी। बल्केश्वर कुंज पार्क में चल रहा 2 दिवसीय सामूहिक एकादशी उद्यापन हुआ समाप्त। 32 जोड़ों ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना। क्षत्रिय सभा ने वाटर वर्क्स चौराहे पर आयोजित किया कंबल वितरण समारोह। विश्वविद्यालय से जुड़े प्रोफेसर राजेश ढाकरे हुए सम्मानित। शमशाबाद क्षेत्र में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। 25 लीटर अवैध शराब हुई बरामद। फिरोजाबाद में बच्चों के मामूली विवाद में दबंगों ने दुकानदार और उसकी पत्नी से की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आगरा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कांग्रेस ने किया रोड शो। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ चेयरमैन बनाए गए विनोद बंसल ने इस रोड शो के माध्यम से आमजन में कांग्रेस की उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया। तो वहीं जनता के मुद्दों को मजबूती के साथ उठाने के अलावा तोरंट के मुद्दे को एक बार फिर दमदारी के साथ उठाने का दावा भी किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से रविवार को आगरा में एक रोड शो का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए राघवेंद्र सिंह मीनू और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के व्यापार प्रकोष्ठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए विनोद बंसल के नेतृत्व में इस रोड शो का संचालन किया गया। फतेहाबाद रोड स्थित ताजव्यू चौराहे पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ यह रोड शो शुरू हुआ, जिसके बाद यह सीधे माल रोड स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पहुंचा। यहां माल्यार्पण के बाद कांग्रेसियों का यह काफिला बालूगंज गया, जहां बालूगंज कमेटी की ओर से इनका स्वागत किया गया, जिसके बाद सभी कांग्रेसी वाटर वर्क्स चौराहे पर पहुंचे। यहां क्षत्रिय सभा की ओर से इन कांग्रेसियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद रोड शो बल्केश्वर कमलानगर क्षेत्र में काफी देर तक भ्रमण करता रहा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं का कहना था कि अब आगरा में कांग्रेस अपना जनाधार तेजी से मजबूत करेगी और आने वाले दिनों में जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर भी नजर आएगी। वहीं नेताओं ने प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर आम जनता को आ रही समस्याओं पर भी निशाना साधा। रखे जुझारू तरीके से जो गलत नीतियां सरकार अपना रही है उनके विरोध में सड़कों पे आएंगे और आंदोलन करेंगे। बगैर आंदोलन के और सड़कों पे आए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई भी नींव और कोई भी ईंट हम रखने की स्थिति में नहीं है। आज की तारीख में जो कांग्रेस का और देश का हाल चल रहा है उसमें संघर्ष बहुत जरूरी है। जो गलत नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे, जनता हमारा साथ देगी। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा। एक्चुअल में बहुत लंबे अरसे बाद क्या अभी तक जीवन काल में मैं देख रहा हूँ शायद ठाकुर समाज से कोई शायद पहला ही अध्यक्ष बना है। और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, मस्जिद लोग हैं, पार्टी में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को सम्मान दिया जाएगा और कार्यकर्ताओं को साथ लेके चला जाएगा। क्या फिक्स चार्ज होता है, क्या मीटर चार्ज होता है, मीटर किराया होता है और चार्ज 500 रुपए का बिल है, 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। अब असली लड़ाई टोरेंट के खिलाफ हम मिलकर करेंगे और निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं। तो हिंदुओं को अलग करो, मुसलमानों को अलग करो, सिखों को अलग करो और किसानों के माध्यम से सिखों को, सबको आतंकवादी। तुम एक ईमानदार हो,
देखेंगे और आगे की लड़ाई निश्चित है सामने है और हम सब धर्मों की रक्षा करेंगे और चाहे जो कुछ भी उठाना पड़े, सहना पड़े, हम सहेंगे, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। कमला नगर बल्केश्वर से यह रोड शो एमजी रोड होता हुआ मदिया कटरे आया, जिसके बाद बापू नगर पर जाकर रोड शो समाप्त हुआ। इस दौरान अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी रोड शो में शामिल रहे। बल्केश्वर कुंज पार्क में चल रहा 2 दिवसीय सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह रविवार को समाप्त हो गया। गणेश सेवा समिति के इस समारोह में 32 जोड़ों ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना की। गणेश सेवा समिति के प्रवक्ता उमेश अग्रवाल ने बल्केश्वर कुंज पार्क में चल रहे 2 दिवसीय सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह में रविवार को समाप्त हो गया। गणेश सेवा समिति के समारोह में 32 जोड़ों ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना की। इसमें 31 जोड़े लिए गए हैं, जिसमें काफी भव्य प्रोग्राम हो रहा है। ये इसमें सभी लेडीजों का सम्मान किया जा रहा है और हर चीज की सामग्री भी यहीं से मिली जा रही है। कितने जोड़े हैं इसमें? 31 जोड़े हैं। हाँ जी। कितने दिन चल रहा प्रोग्राम? ये 2 दिन आगे कब तक चलेगा या आज समापन है इसका। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है ये प्रोग्राम। तैयारियां इसकी काफी देर से हो रही है। एकादशी का उद्यापन, कल फलारी का भोज था, आज ब्रह्म भोज है और इसका प्रोग्राम काफी अच्छा हुआ और ये फर्स्ट प्रोग्राम हुआ है। गणेश सेवा समिति और वैष्णवी समिति मिलकर दिया हुआ है। अच्छा, 5 फलियारी के और 15 ब्रह्मभोज के कूपन दिए गए हैं और जिन्होंने पैसे जमा किए हैं उनको 5-5 लड्डू के डिब्बे दिए जाएंगे। गणेश सेवा समिति के प्रवक्ता उमेश अग्रवाल ने कहा कि सामूहिक एकादशी उद्यापन काफी महंगा होता है। आयोजन समिति ने यहां ऐसे जोड़ों को बुलाया है जो आर्थिक तंगी के चलते अभी तक सामूहिक एकादशी की पूजा नहीं कर पाए थे। आज यहाँ पर सबसे पहले पूजा होने के बाद हवन किया। हवन के बाद हमारे श्रद्धालुओं ने गोदान किया। ब्राह्मण भोजन के बाद यहाँ पर विशिष्ट अतिथियों का श्रद्धालुओं का सम्मान किया जाएगा। सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह में पंडित विष्णु शर्मा ने विधि विधान से जोड़ों को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कराई। क्षत्रिय सभा ने वाटर वर्क्स चौराहे के क्षत्रिय सदन में कंबल वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश ढाकरे का सम्मान किया गया, तो वहीं निर्धन महिला पुरुषों को कंबल भी वितरित किए गए। रविवार को क्षत्रिय सदन वाटर वर्क्स आगरा पर महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश ढाकरे का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। प्रोफेसर राजेश ढाकरे का जुड़ाव आगरा से है और विगत कई दशकों से वे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस के निदेशक पद पर भी कार्यरत रहे हैं। क्षत्रिय सभा महानगर आगरा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों बुजुर्ग, महिला एवं पुरुषों को कंबल देकर क्षत्रिय समाज के लोगों ने उनका सम्मान भी किया। कार्यक्रम के दौरान क्षत्रिय सभा जिला आगरा के अध्यक्ष ठाकुर भंवर सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज का यदि कोई भी व्यक्ति किसी उच्च पद पर आसीन होता है तो समाज का कर्तव्य है कि उसका स्वागत व सम्मान करे। इस दौरान क्षत्रिय सभा महानगर आगरा के अध्यक्ष विनोद परमार ने कहा कि क्षत्रिय सभा पिछले 11 वर्षों से निरंतर कंबल वितरण समारोह का आयोजन करती आई है। वहीं इस सम्मान से अभिभूत प्रोफेसर राजेश ढाकरे ने क्षत्रिय सभा महानगर आगरा का धन्यवाद कहा। साथ ही युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और उच्च शिक्षा हासिल करने की अपील भी की। और आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ढाकरे साहब, जो महाराजा सूरजमल ब्रज क्षेत्र विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति जी हैं, आज के मुख्य अतिथि हैं। इनके माध्यम से ही गरीब लोगों को कंबल बांटा जा रहा है और हमारे महानगर के अध्यक्ष विनोद परमार जी द्वारा ये आयोजित किया गया है कार्यक्रम। हमारे सभी क्षत्रिय बंधु संरक्षक मंडल यहाँ उपस्थित है, सारे जिले के क्षत्रिय शाखाएं सहयोग कर रही हैं। होता है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रहा है और हमारी शाखाओं द्वारा भी किया जाता है। हर वर्ष जो है कम से कम सैकड़ों 100-200 गरीब लोगों को हम लोग कंबल बांटते हैं और इसमें सभी हमारे क्षत्रिय सभा जिला आगरा एवं शाखाओं के द्वारा सबसे सहयोग लिया गया है और वैसे भी समाज सेवी लोग हमारे क्षत्रिय सभा में हैं, उन लोगों से हमने लोगों ने जो है सहयोग लिया है। और आज हमारे महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति
श्री राजेश ढाकरे जी का हमारा स्वागत समारोह। ये प्रोग्राम जो क्षत्रिय महासभा के नगर इकाई द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें जितने भी उपस्थित महानुभाव हैं जो गरीब क्षेत्र से हैं, उन सबको मुफ्त कंबल वितरण किया जा रहा है। ये एक हर वर्ष की तरह है और मुझे सौभाग्य मिला कि इस साल जो है मैं इसमें सहभागिता कर रहा हूँ। इस दौरान क्षत्रिय सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि समाज सेवा व देश की सेवा में क्षत्रिय समाज हमेशा से अग्रणीय रहा है और भविष्य में भी रहेगा। क्षत्रिय सभा की ओर से समाज सेवा के अनेक कार्यक्रम वर्ष भर चलाए जाते हैं, जिनमें गरीब कन्याओं की शादी, सिलाई मशीन वितरण, कंबल वितरण, वृक्षारोपण, जल संचरण के प्रति जागरूकता अभियान भी शामिल है। इस दौरान राजेश ढाकरे ने समाज को शिक्षित करने का आह्वान किया और समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे नशाखोरी, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा आदि को समाप्त करने की अपील भी की। सम्मान समारोह के अंत में सभी क्षत्रिय समाज के सहबंधुओं का सामूहिक भोज भी आयोजित किया गया। रविवार को पुलिस लाइन में लगने वाली परिवार परामर्श केंद्र में सैकड़ों की संख्या में पीड़िताएं पहुंची। इसमें से कुछ महिलाओं की सुनवाई की गई, साथ ही मौके पर उनकी समस्याओं का निस्तारण कर उन्हें समझौता कर घर भेज दिया गया। इनमें से कुछ पीड़िता ऐसी भी थी जो बेचारी अपना दर्द लेकर हर रविवार को आती हैं, लेकिन दूसरा पक्ष न आने के कारण उनको मायूस ही घर लौटना पड़ता है। रविवार को भी ऐसा ही हुआ, कुछ खुशी खुशी घर पहुंची तो कुछ पीड़िताओं को मायूस होकर लौटना पड़ा। रविवार को आगरा पुलिस लाइन में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य टूटने की कगार पर पहुंच रहे परिवारों को समझा बुझाकर पुनः बसाना होता है। इस दौरान लगभग 35 मामलों से जुड़े लोगों को बुलाया गया था, जिनमें से केवल 15 पीड़ित महिलाएं आईं। उनमें सिर्फ एक ही पक्ष मिला। एक पक्ष न होने के कारण 10 महिलाओं को वापस जाना पड़ा। तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो अपने परिवारों को जोड़ने के लिए सालों से परिवार परामर्श केंद्र के चक्कर काट रही हैं। इनमें से कुछ एक पक्ष आने के कारण कई महिलाएं वापस कर दी जाती हैं। परिवार परामर्श केंद्र में लोग काफी परेशान दिख रहे थे। कोई अपने बच्चे को लेकर आ रहा था तो कोई अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर आया था। ऐसे हाल में परिवार परामर्श केंद्र कोरोना काल के बाद अब शुरू हुआ है। परिवार परामर्श केंद्र में अभी भी तमाम ऐसे मामले चल रहे हैं जो पिछले 3 से 7 सालों में लगातार यहां आए हुए हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई निपटारा नहीं हो पाया है। प्रभारी कमर सुल्ताना का कहना है कि मामलों को समझकर जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। आज तो मेरे पास करीब 15 केस आए हैं जी। 15 केस में अभी काउंसलिंग चली रही है, जिसमें से 5 समझौते हो चुके हैं और हमारे काउंसलर कोशिश कर रहे हैं, 4-5 और जोड़े बैठे हुए हैं कि उसमें से समझौता हो जाए। तो समझौता 5 केसों में समझौता हुआ? 5 केस में समझौता हो गया। लेकिन ये यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे है? आप ये कोरोना काल चल रहा है, उसमें कितने लोगों को आप बुलाते हैं, कितने लोगों को सम्मान भेजते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं? मैं तकरीबन 30 या 35 सम्मान भेजती हूँ। एक काउंसलर के करने के माँ बाप आ जाते हैं साथ में, सबको बीच बीच में हिदायत देते रहे, सब मास्क लगाए रहे। लड़की के साथ माँ बाप आ जाते हैं या उसके कोई रिश्तेदार है, क्योंकि उसी की भीड़ है। तो सिंगल पक्ष भी आए हैं हमारे, जिनको हम लोगों ने तारीख देकर 1 बजे तक इंतजार देकर तारीख देकर उनको अगली तारीख देकर विदा कर देते हैं। अपने टूटते और बिखरते परिवारों को जो जीने की चाहत दिलों में लिए सैकड़ों मील की दूरी का सफर तय कर पुलिस लाइन के सभागारों में आने वाले इन परिवारों का दर्द इनकी आंखों में साफ देखने को मिलता है। कड़ाके की सर्दी के बीच में भी अपने घरों से निकलकर यह लोग इसी उम्मीद पर आ रहे हैं कि उनका टूटा हुआ परिवार एक बार फिर जुड़ सके। लेकिन जब पीड़ित महिलाओं से बात की तो सिर्फ एक ही मामला निकल कर आया कि वह अपने घरों से निकल जाते हैं, दूसरा पक्ष यहां मौके पर नहीं आता। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है कि दूसरा पक्ष नहीं आया, जिसके चलते मायूस होकर उन्हें लौटना पड़ता है। शासन प्रशासन की ओर से परिवार परामर्श केंद्र की मुहिम को तमाम ऐसे परिवार ठेंगा दिखा रहे हैं जो नोटिस मिलने के बावजूद भी यहां नहीं आते हैं। ऐसे में सरकार का यह प्रयास किसी भी तरह से सफल होता नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी जिला संगठन ने अपना विस्तार किया है। पार्टी ने महिला सभा के साथ अपने 2 महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी पार्टी की 2 महिला नेत्रियों को सौंपी है। सुलेखा श्रीवास्तव को जहां शिक्षक सभा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं अलका वर्मा को अधिवक्ता सभा के जिले की कमान
सौंपी गई है। SC/ST प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी रवि मेहरा को दी गई है। समाजवादी पार्टी जिला संगठन का एक और विस्तार हुआ है। पार्टी का आलाकमान के निर्देश पर समाजवादी पार्टी आगरा के जिला अध्यक्ष रामगोपाल बघेल ने संगठन में अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिले की कमान रवि मेहरा को दी है, तो वहीं 2 महिलाओं को भी महत्वपूर्ण प्रकोष्ठों में जिम्मेदारी दी गई है। सुलेखा श्रीवास्तव को शिक्षक सभा के जिले की कमान सौंपी गई है, तो वहीं पार्टी की पुरानी नेत्री अलका वर्मा को अधिवक्ता सभा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। पार्टी के तीनों ही पदाधिकारियों को सपा जिलाध्यक्ष ने मनोनयन पत्र दिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी संतुष्टि पर आज आगरा जिले में SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई रवि मेहरा जी को और शिक्षक सभा की जिला अध्यक्ष सुलेखा श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और हमारे दोनों ही नौजवान हैं और दोनों से ही मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि पार्टी के विस्तार करें, पार्टी के लिए लोगों को जोड़ें, भाईचारा बनाएं, जिससे हम 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बने और सभी प्रदेशवासियों का भला हो सके। तो वहीं खुद को मिली इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेकर रवि मेहरा और सुलेखा श्रीवास्तव ने सपा आलाकमान का धन्यवाद देते हुए अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी की नीति और रीति से जोड़ संगठन को मजबूत कर 2022 में एक बार फिर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सूबे में सपा सरकार बनाने की बात कही। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, आप किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी में क्या एजेंडा रहेगा? जो मेरा काम रहेगा, जैसे शिक्षक सभा की जिलाध्यक्ष मुझे हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने नियुक्त किया है, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि इस पद की जो गरिमा है उसको मैं बनाए रखूं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को अपनी पार्टी में सम्मिलित करूं करता हूं और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा और 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए मैं SC/ST के वर्ग के लोगों को पार्टी में जुड़ने का काम करूंगा। किस तरह प्रयास रहेगा दलित समाज को पार्टी में जोड़ने के लिए? मैं SC/ST के जो SC/ST समाज के लोग हैं मैं उनको जागरूक करूंगा, मैं अपनी पार्टी की नीतियों से उन सबको अवगत कराऊंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बने समाजवादी पार्टी। इस मौके पर नवनियुक्त पदाधिकारियों का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से कोरोना काल के संकट के दौरान जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मेला निरस्त हो गया था। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन विगत कुछ दिनों से कोरोना काल के संकट के चलते जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य स्वास्थ्य मेला निरस्त हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर मुख्यमंत्री का आदेश मिलने के बाद जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद फिरोजाबाद के नगर शिकोवा क्षेत्र में शिकोवा दुकनपुर प्राथमिक विद्यालय स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन भाजपा विधायक मुकेश वर्मा व CMO डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान भाजपा विधायक ने आरोग्य स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन करते हुए कहा कि शासन के निर्देश पर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को सभी चिकित्सा सुविधाएं एक छत के नीचे दिलाने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में रहने वाले आम जनमानस को सभी दवाइयां व किसी भी प्रकार के रोगों का उपचार एक ही जगह पर हो सके। काम करें और जब तन्मयता के साथ डॉक्टर और चिकित्सक काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो छोटी छोटी बीमारियां आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। अच्छा, इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या व्यवस्था की गई है? लोगों में जागरूकता के लिए लोगों को जन जन तक माउथ टू माउथ प्रचार भी करा रहे हैं, पार्टी की तरफ से भी और CMO साहब की तरफ से भी ये संदेश दिया जा रहा है कि इस स्वास्थ्य मेले का लाभ लें, प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और तमाम बीमारियां दूर भग सके। और ये हमारी जो मेला है इसका आयोजन हमारे विभाग द्वारा 67 जगह पर आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जनमानस को सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलें, उपचार विशेषज्ञों की गठित टीम द्वारा और दवाइयां हुई उपलब्ध हो व जांच भी कराई जाए यहाँ पे। और आयुष्मान गोल्डन कार्ड का भी यहाँ व्यवस्था की गई है। जिन लोगों की सूची में नाम है वो आके अपना गोल्डन कार्ड भी यहाँ पे बनवा सकते हैं। जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आरोग्य स्वास्थ्य मेले में भाजपा विधायक मुकेश वर्मा, CMO डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ,
के साथ सभी रोगों के डॉक्टर व चिकित्सक जन भी मौजूद रहे। थाना फतेहाबाद पुलिस ने तार चोरी गैंग के 2 सदस्यों को चोरी के तार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चोरों के पास से चोरी का तार तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं इनका एक साथी भागने में सफल रहा। बता दें कि फतेहाबाद रेलवे स्टेशन पर बीते दिनों कॉपर के तार की अज्ञात चोरों ने चोरी की थी। इस संदर्भ में एसपी आरए पूर्वी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। फतेहाबाद पुलिस तथा आरपीएफ पुलिस ने आगरा से इटावा रेल लाइन पर विद्युतीकरण के कार्य के दौरान अज्ञात चोरों द्वारा कॉपर के तार चोरी के मामले में सफल अनावरण करते हुए 2 तार चोरों को दबोच लिया। वहीं उनके पास से 100 मीटर कॉपर का तार भी बरामद किया गया है। उनके पास से एक बाइक भी पुलिस ने अपने कब्जे में ली है। इनका एक साथी फरार हो गया। इस संदर्भ में एसपी आरए पूर्वी के वेंकट अशोक ने थाना फतेहाबाद में जानकारी दी। जानकारी के अनुसार आगरा इटावा रेलखंड पर विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। इसमें 5 जनवरी की रात्रि नयापुरा के पास अज्ञात चोरों ने कॉपर का 160 मीटर तार बिजली के लट्ठे से काटकर चोरी कर लिया था। इस संदर्भ में फतेहाबाद में मामला दर्ज किया गया। इसके सफल अनावरण के लिए फतेहाबाद पुलिस की टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। इंस्पेक्टर फतेहाबाद प्रदीप कुमार, उप निरीक्षक अरुण कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर आनंद कुमार, उप निरीक्षक अर्जुन सिंह तथा रेलवे पुलिस के कुछ कांस्टेबल की टीम ने घेराबंदी के बाद बीती 9 जनवरी की रात लोहिया पेट्रोल पंप बाहर रोड के पास पुलिस ने 2 आरोपियों को एक बाइक पर 100 मीटर के तार ले जाते हुए दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम पृथ्वीराज उर्फ पीरू पुत्र दमन सिंह निवासी हिमायूपुर थाना शमशाबाद आगरा तथा सूरज उर्फ सुरजी पुत्र सय्यू प्रसाद निवासी नगला नंदा थाना नगला सिंगी जनपद फिरोजाबाद बताया। वहीं इनका एक अन्य साथी अनिल उर्फ चेता पुत्र रामवीर सिंह निवासी हुमायूंपुर थाना शमशाबाद फरार हो गया। एक डिस्कवर मोटरसाइकिल जो बिना नंबर का है, ये बारामती की गई है। जो बाकी जो भागा हुआ है अनिल उर्फ चेता, फिलहाल इसका लोकेशन बाहर आ रही है क्षेत्र में, तो जल्दी उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज के विवेचना के द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये जो खुलासा किया गया टीम संयुक्त टीम है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी रेलवे प्रॉपर्टी है, जो कॉपर वायर यूज किया गया है, जो रेलवे जो लाइन बनी है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण जो कॉपर वायर यूज किया गया है उसको चोरी किया गया था। कुल मिला के 160 मीटर चोरी किया गया, जिसमें 100 मीटर बरामद हुआ है, बाकी 60 मीटर और एक मुलजिम। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वह एक बड़े बांस में आरी लगाकर तारों को काट लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किया हुआ 100 मीटर का कॉपर का तार तथा एक डिस्कवर मोटरसाइकिल जिस पर नंबर नहीं है उसे बरामद किया है। आरपीएफ के वेंकट अशोक ने बताया कि भागे हुए आरोपी की तलाश की जा रही है तथा बाकी बचे तार की बरामदगी भी शीघ्र कर ली जाए। बच्चों के मामूली विवाद में दबंगों ने की दुकानदार और उसकी पत्नी के साथ मारपीट। बेल्टों से महिला को पीटा गया तो वहीं मौजूद लोगों ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल पूरा मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र के नगला बरी चौराहे का है, जहां आदिल नाम का युवक अपनी मोटरसाइकिल से निकल रहा था। तभी सामने से आ रही ई रिक्शा चालक से बाइक टकरा गई और उसकी मोटरसाइकिल का शीशा टूट गया। तभी आदिल ने ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट कर दी। मारपीट को देख वहीं दुकान कर रहे मनोज ने सहानुभूति को लेकर ई रिक्शा चालक की मदद करने आ गया और आदिल को वहां से जाने को कहा, तो आदिल को यह सारी बात सहन नहीं हुई और वह थोड़ी देर बाद अपने साथियों के साथ आया और उसने मनोज की दुकान पर तोड़फोड़ कर दी और उसकी पत्नी और उसके साथ जमकर मारपीट की। हद तो तब हो गई जब आदिल और उसके 2 दोस्तों ने महिलाओं को बेल्टों से बुरी तरह पीट दिया। इस पूरी घटना का वीडियो वहीं मौजूद लोगों ने मोबाइल से बना लिया और उसे वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को तीनों दबंग युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की माने तो मामला बच्चों के झगड़े से शुरू हुआ और मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना रसूलपुर से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट दिखाई गई है। उसमें पीड़ित पक्ष के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 2 अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी कर ली गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने हाईवे पे आकर गाड़ी को लॉन्च कर रहे थे,
फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा तो ये हमारी दुकान थी, उसमें तोड़फोड़ वो खुली थी, इसलिए वो तोड़फोड़ करने लगे आकर। हमने सोचा हमारे बेटे को नहीं मारे कहीं, तो हम अपने बेटे को बचाने के लिए जैसे ही बाहर आए तो इन्होंने सीधा मारना शुरू कर दिया। अरे कितने लोग थे लगभग? 4-3 हैं। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे। 5। पीड़ित महिला ने बताया कि थाना रसूलपुर क्षेत्र का मामला है। नगला बड़ी चौराहे के रहने वाले हैं। सड़क पर झगड़ा हो रहा था तो वह लोग आ गए और दुकान पर तोड़फोड़ करने लगे। हमने रुका तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। हम वहां गए और कि हमारे बच्चे को न मारे, तो हमने बचाने की कोशिश की। उन लोगों ने बेल्टों से उन्हें भी बुरी तरह मारा पीटा। मुकेश चंद मिश्र, एसपी सिटी फिरोजाबाद ने बताया कि बच्चों के लेकर मामूली झगड़ा हुआ था। इसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो को देखते हुए जो लोग आरोपी हैं उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। शमशाबाद थाना क्षेत्र में एक युवक लंबे समय से अवैध रूप से शराब बनाकर बेच रहा था। कच्ची शराब बनाने की सूचना पर पुलिस ने छापामार की कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने युवक को 25 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए युवक को जेल भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र के गांव बांसबंदे निवासी हीरालाल पुत्र बाबूलाल लंबे समय से अवैध शराब बनाने का कारोबार कर रहा था। पुलिस को मुखबिर द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव पहुंचकर छापामार कार्रवाई कर दी। पुलिस द्वारा की गई छापा कार्रवाई में युवकों का शराब बनाते हुए दबोच लिया। थानाध्यक्ष शमशाबाद राकेश कुमार यादव ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर कच्ची शराब बनाने के ठिकानों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी। छापामार कार्रवाई में हीरालाल नामक युवक को 25 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ दबोच लिया और मौके से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए। साथ ही करीब 800 लीटर लहन को नष्ट कर दिया गया है। पकड़े गए युवक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए मून न्यूज। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963। नमस्कार, मून न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसबीर। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर। परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से न्याय मिलना हुआ मुश्किल। बुलाने पर भी आता है केवल एक ही पक्ष। सैकड़ों महिलाएं मायूस होकर लौटने को है मजबूर। आगरा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरी कांग्रेस। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष व व्यापारी नेता ने निकाला रोड शो। थाना फतेहाबाद पुलिस ने तार चोरी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। पिछले दिनों इटावा रेलवे लाइन से किया था 150 मीटर तार चोरी। समाजवादी पार्टी ने संगठन का किया विस्तार। महिला सभा के साथ साथ 2 अन्य प्रकोष्ठों पर दी महिला नेत्रियों को जिम्मेदारी। बल्केश्वर कुंज पार्क में चल रहा 2 दिवसीय सामूहिक एकादशी उद्यापन हुआ समाप्त।
32 जोड़ों ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना। क्षत्रिय सभा ने वाटर वर्क्स चौराहे पर आयोजित किया कंबल वितरण समारोह। विश्वविद्यालय से जुड़े प्रोफेसर राजेश ढाकरे हुए सम्मानित। शमशाबाद क्षेत्र में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। 25 लीटर अवैध शराब हुई बरामद। फिरोजाबाद में बच्चों के मामूली विवाद में दबंगों ने दुकानदार और उसकी पत्नी से की मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आगरा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कांग्रेस ने किया रोड शो। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ चेयरमैन बनाए गए विनोद बंसल ने इस रोड शो के माध्यम से आमजन में कांग्रेस की उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया। तो वहीं जनता के मुद्दों को मजबूती के साथ उठाने के अलावा तोड़ने के मुद्दे को एक बार फिर दमदारी के साथ उठाने का दावा भी किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से रविवार को आगरा में एक रोड शो का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए राघवेंद्र सिंह मीनू और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के व्यापार प्रकोष्ठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए विनोद बंसल के नेतृत्व में इस रोड शो का संचालन किया गया। फतेहाबाद रोड स्थित ताजव्यू चौराहे पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ यह रोड शो शुरू हुआ, जिसके बाद यह सीधे माल रोड स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पहुंचा। यहां माल्यार्पण के बाद कांग्रेसियों का यह काफिला बालूगंज गया, जहां बालूगंज कमेटी की ओर से इनका स्वागत किया गया, जिसके बाद सभी कांग्रेसी वाटर वर्क्स चौराहे पर पहुंचे। यहां क्षत्रिय सभा की ओर से इन कांग्रेसियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद रोड शो बल्केश्वर कमलानगर क्षेत्र में काफी देर तक भ्रमण करता रहा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं का कहना था कि अब आगरा में कांग्रेस अपना जनाधार तेजी से मजबूत करेगी और आने वाले दिनों में जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर भी नजर आएगी। वहीं नेताओं ने प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर आम जनता को आ रही समस्याओं पर भी निशाना साधा। रखे जुझारू तरीके से जो गलत नीतियां सरकार अपना रही है उनके विरोध में सड़कों पे आएंगे और आंदोलन करेंगे। बगैर आंदोलन के और सड़कों पे आए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई भी नींव और कोई भी ईंट हम रखने की स्थिति में नहीं है। आज की तारीख में जो कांग्रेस का और देश का हाल चल रहा है उसमें संघर्ष बहुत जरूरी है। जो गलत नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे, जनता हमारा साथ देगी। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा। एक्चुअल में बहुत लंबे अरसे बाद क्या अभी तक जीवन काल में मैं देख रहा हूँ शायद ठाकुर समाज से कोई शायद पहला ही अध्यक्ष बना है। और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, मुवज्जिद लोग हैं, पार्टी में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को सम्मान दिया जाएगा और कार्यकर्ताओं को साथ लेके चला जाएगा। क्या फिक्स चार्ज होता है, क्या मीटर चार्ज होता है, मीटर किराया होता है, और चार्ज 500 रुपए का बिल है, 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। अब असली लड़ाई टॉरेंट के खिलाफ हम मिलकर करेंगे और निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं। तो हिंदुओं को अलग करो, मुसलमानों को अलग करो, सिखों को अलग करो और किसानों के माध्यम से सिखों को, सबको आतंकवादी। तुम एक ईमानदार हो, देखेंगे और आगे की लड़ाई निश्चित है, सामने है और हम सब धर्मों की रक्षा करेंगे और चाहे जो कुछ भी उठाना पड़े, सहना पड़े, हम सहेंगे, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। कमलानगर बल्केश्वर से यह रोड शो एमजी रोड होता हुआ मदिया कटरे आया, जिसके बाद बापू नगर पर जाकर रोड शो समाप्त हुआ। इस दौरान अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी रोड शो में शामिल रहे। बल्केश्वर कुंज पार्क में चल रहा 2 दिवसीय सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह रविवार को समाप्त हो गया। गणेश सेवा समिति के इस समारोह में 32 जोड़ों ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना की। गणेश सेवा समिति के प्रवक्ता उमेश अग्रवाल ने बल्केश्वर कुंज पार्क में चल रहे 2 दिवसीय सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह में रविवार को समाप्त हो गया। गणेश सेवा समिति के समारोह में 32 जोड़ों ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना की। इसमें 31 जोड़े लिए गए हैं, जिसमें काफी भव्य प्रोग्राम हो रहा है। ये इसमें सभी लेडीजों का सम्मान किया जा रहा है और हर चीज की सामग्री भी यहीं से मिली जा रही है।
कितने जोड़े हैं इसमें? 31 जोड़े हैं। हाँ जी। कितने दिन से चल रहा प्रोग्राम? ये 2 दिन और आगे कब तक चलेगा या आज समापन है इसका। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है ये प्रोग्राम। तैयारियां इसकी काफी देर से हो रही है। 81 का उद्यापन, कल फलारी का भोज था, आज ब्रह्म भोज है और इसका प्रोग्राम काफी अच्छा हुआ और ये फर्स्ट प्रोग्राम हुआ है। और गणेश सेवा समिति और वैष्णवी समिति मिलकर किया हुआ है। अच्छा, 5 फलियारी के और 15 ब्रह्मभोज के कूपन दिए गए हैं और जिन्होंने पैसे जमा किए हैं उनको 5-5 लड्डू के डिब्बे दिए जाएंगे। गणेश सेवा समिति के प्रवक्ता उमेश अग्रवाल ने कहा कि सामूहिक एकादशी उद्यापन काफी महंगा होता है। आयोजन समिति ने यहां ऐसे जोड़ों को बुलाया है जो आर्थिक तंगी के चलते अभी तक सामूहिक एकादशी की पूजा नहीं कर पाए थे। आज यहाँ पर सबसे पहले पूजा होने के बाद हवन किया। हवन के बाद हमारे श्रद्धालुओं ने गोदान किया है। ब्राह्मण भोजन के बाद यहाँ पर विशिष्ट अतिथियों का श्रद्धालुओं का सम्मान किया जाएगा। सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह में पंडित विष्णु शर्मा ने विधि विधान से जोड़ों को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कराई। क्षत्रिय सभा ने वाटर वर्क्स चौराहे के क्षत्रिय सदन में कंबल वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश ढाकरे का सम्मान किया गया, तो वहीं निर्धन महिला पुरुषों को कंबल भी वितरित किए गए। रविवार को क्षत्रिय सदन वाटर वर्क्स आगरा पर महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश ढाकरे का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। प्रोफेसर राजेश ढाकरे का जुड़ाव आगरा से है और विगत कई दशकों से वे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस के निदेशक पद पर भी कार्यरत रहे हैं। क्षत्रिय सभा महानगर आगरा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों बुजुर्ग, महिला एवं पुरुषों को कंबल देकर क्षत्रिय समाज के लोगों ने उनका सम्मान भी किया। कार्यक्रम के दौरान क्षत्रिय सभा जिला आगरा के अध्यक्ष ठाकुर भंवर सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज का यदि कोई भी व्यक्ति किसी उच्च पद पर आसीन होता है तो समाज का कर्तव्य है कि उसका स्वागत व सम्मान करे। इस दौरान क्षत्रिय सभा महानगर आगरा के अध्यक्ष विनोद परमार ने कहा कि क्षत्रिय सभा पिछले 11 वर्षों से निरंतर कंबल वितरण समारोह का आयोजन करती आई है। वहीं इस सम्मान से अभिभूत प्रोफेसर राजेश ढाकरे ने क्षत्रिय सभा महानगर आगरा का धन्यवाद कहा। साथ ही युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और उच्च शिक्षा हासिल करने की अपील भी की। और आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ढाकरे साहब, जो महाराजा सूरजमल ब्रज क्षेत्र विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति जी हैं, आज के मुख्य अतिथि हैं। इनके माध्यम से ही गरीब लोगों को कंबल बांटा जा रहा है और हमारे महानगर के अध्यक्ष विनोद परमार जी द्वारा ये आयोजित किया गया है कार्यक्रम। हमारे सभी क्षत्रिय बंधु संरक्षक मंडल यहाँ उपस्थित है, सारे जिले के क्षत्रिय शाखाएं सहयोग कर रही हैं। होता है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रहा है और हमारी शाखाओं द्वारा भी किया जाता है। हर वर्ष जो है कम से कम सैकड़ों 100-200 गरीब लोगों को हम लोग कंबल बांटते हैं और इसमें सभी हमारे क्षत्रिय सभा जिला आगरा एवं शाखाओं के द्वारा सबसे सहयोग लिया गया है और वैसे भी समाज सेवी लोग हमारे क्षत्रिय सभा में हैं, उन लोगों से हमने लोगों ने जो है सहयोग लिया है। और आज हमारे महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राजेश ढाकरे जी का हमारा स्वागत समारोह। ये प्रोग्राम जो क्षत्रिय महासभा के नगर इकाई द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें जितने भी उपस्थित महानुभाव हैं जो गरीब क्षेत्र से हैं, उन सबको मुफ्त कंबल वितरण किया जा रहा है। ये एक हर वर्ष की तरह है और मुझे सौभाग्य मिला कि इस साल जो है मैं इसमें सेवा कर रहा हूँ। इस दौरान क्षत्रिय सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि समाज सेवा व देश की सेवा में क्षत्रिय समाज हमेशा से अग्रणीय रहा है और भविष्य में भी रहेगा। क्षत्रिय सभा की ओर से समाज सेवा के अनेक कार्यक्रम वर्ष भर चलाए जाते हैं, जिनमें गरीब कन्याओं की शादी, सिलाई मशीन वितरण, कंबल वितरण, वृक्षारोपण, जल संचरण के प्रति जागरूकता अभियान भी शामिल है। इस दौरान राजेश ढाकरे ने समाज को शिक्षित करने का आह्वान किया और समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे नशाखोरी, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा आदि को समाप्त करने की अपील भी की। सम्मान समारोह के अंत में सभी क्षत्रिय समाज के सहबंधुओं का सामूहिक भोज भी आयोजित किया गया।
रविवार को पुलिस लाइन में लगने वाली परिवार परामर्श केंद्र में सैकड़ों की संख्या में पीड़िताएं पहुंची। इसमें से कुछ महिलाओं की सुनवाई की गई, साथ ही मौके पर उनकी समस्याओं का निस्तारण कर उन्हें समझौता कर घर भेज दिया गया। इनमें से कुछ पीड़िता ऐसी भी थी जो बेचारी अपना दर्द लेकर हर रविवार को आती हैं, लेकिन दूसरा पक्ष न आने के कारण उनको मायूस ही घर लौटना पड़ता है। रविवार को भी ऐसा ही हुआ, कुछ खुशी खुशी घर पहुंची तो कुछ पीड़िताओं को मायूस होकर लौटना पड़ा। रविवार को आगरा पुलिस लाइन में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य टूटने की कगार पर पहुंच रहे परिवारों को समझा बुझाकर पुनः बसाना होता है। इस दौरान लगभग 35 मामलों से जुड़े लोगों को बुलाया गया था, जिनमें से केवल 15 पीड़ित महिलाएं आईं। उनमें सिर्फ एक ही पक्ष मिला। एक पक्ष न होने के कारण 10 महिलाओं को वापस जाना पड़ा। तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो अपने परिवारों को जोड़ने के लिए सालों से परिवार परामर्श केंद्र के चक्कर काट रही हैं। इनमें से कुछ एक पक्ष आने के कारण कई महिलाएं वापस कर दी जाती हैं। परिवार परामर्श केंद्र में लोग काफी परेशान दिख रहे थे। कोई अपने बच्चे को लेकर आ रहा था तो कोई अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर आया था। ऐसे हाल में परिवार परामर्श केंद्र कोरोना काल के बाद अब शुरू हुआ है। परिवार परामर्श केंद्र में अभी भी तमाम ऐसे मामले चल रहे हैं जो पिछले 3 से 7 सालों में लगातार यहां आए हुए हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई निपटारा नहीं हो पाया है। प्रभारी कमर सुल्ताना का कहना है कि मामलों को समझकर जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। आज तो मेरे पास करीब 15 केस आए हैं जी। 15 केस में अभी काउंसलिंग चली रही है, जिसमें से 5 समझौते हो चुके हैं और हमारे काउंसलर कोशिश कर रहे हैं, 4-5 और जोड़े बैठे हुए हैं कि उसमें से समझौता हो जाए। तो समझौता 5 केसों में समझौता हुआ? 5 केस में समझौता हो गया। लेकिन ये यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे है? आप ये कोरोना काल चल रहा है, उसमें कितने लोगों को आप बुलाते हैं, कितने लोगों को सम्मान भेजते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं? मैं तकरीबन 30 या 35 सम्मान भेजती हूँ। एक काउंसलर के करने के माँ बाप आ जाते हैं साथ में, सबको बीच बीच में हिदायत देते रहे, सब मास्क लगाए रहे। लड़की के साथ माँ बाप आ जाते हैं या उसके कोई रिश्तेदार है, जो उसी की भीड़ है। तो सिंगल पक्ष भी आए हैं हमारे, जिनको हम लोगों ने तारीख देकर 1 बजे तक इंतजार देकर तारीख देकर उनको अगली तारीख देकर विदा कर देते हैं। अपने टूटते और बिखरते परिवारों को जो जीने की चाहत दिलों में लिए सैकड़ों मील की दूरी का सफर तय कर पुलिस लाइन के सभागारों में आने वाले इन परिवारों का दर्द इनकी आंखों में साफ देखने को मिलता है। कड़ाके की सर्दी के बीच में भी अपने घरों से निकलकर यह लोग इसी उम्मीद पर आ रहे हैं कि उनका टूटा हुआ परिवार एक बार फिर जुड़ सके। लेकिन जब पीड़ित महिलाओं से बात की तो सिर्फ एक ही मामला निकल कर आया कि वह अपने घरों से निकल जाते हैं, दूसरा पक्ष यहां मौके पर नहीं आता। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है कि दूसरा पक्ष नहीं आया, जिसके चलते मायूस होकर उन्हें लौटना पड़ता है। शासन प्रशासन की ओर से परिवार परामर्श केंद्र की मुहिम को तमाम ऐसे परिवार ठेंगा दिखा रहे हैं जो नोटिस मिलने के बावजूद भी यहां नहीं आते हैं। ऐसे में सरकार का यह प्रयास किसी भी तरह से सफल होता नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी जिला संगठन ने अपना विस्तार किया है। पार्टी ने महिला सभा के साथ अपने 2 महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी पार्टी की 2 महिला नेत्रियों को सौंपी है। सुलेखा श्रीवास्तव को जहां शिक्षक सभा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं अलका वर्मा को अधिवक्ता सभा के जिले की कमान सौंपी गई है। SC/ST प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी रवि मेहरा को दी गई है। समाजवादी पार्टी जिला संगठन का एक और विस्तार हुआ है। पार्टी आला कमान के निर्देश पर समाजवादी पार्टी आगरा के जिला अध्यक्ष रामगोपाल बघेल ने संगठन में अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिले की कमान रवि मेहरा को दी है, तो वहीं 2 महिलाओं को भी महत्वपूर्ण प्रकोष्ठों में जिम्मेदारी दी गई है। सुलेखा श्रीवास्तव को शिक्षक सभा के जिले की कमान सौंपी गई है, तो वहीं पार्टी की पुरानी नेत्री अलका वर्मा को अधिवक्ता सभा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। पार्टी के तीनों ही पदाधिकारियों को सपा जिलाध्यक्ष ने मनोनयन पत्र दिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी संतुष्टि पर आज आगरा जिले में SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई रवि मेहरा जी को और शिक्षक सभा की जिला अध्यक्ष सुलेखा श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं करता हूं और हमारे दोनों ही नौजवान हैं और दोनों से ही मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि पार्टी के विस्तार करें, पार्टी के लिए लोगों को जोड़ें, भाईचारा बनाएं, जिससे हम 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाए
और सभी प्रदेशवासियों का भला हो सके। तो वहीं खुद को मिली इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेकर रवि मेहरा और सुलेखा श्रीवास्तव ने सपा आलाकमान का धन्यवाद देते हुए अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी की नीति और रीति से जोड़ संगठन को मजबूत कर 2022 में एक बार फिर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सूबे में सपा सरकार बनाने की बात कही। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, आप किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी में क्या एजेंडा रहेगा? जो मेरा काम रहेगा, जैसे शिक्षक सभा की जिलाध्यक्ष मुझे हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने नियुक्त किया है, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि इस पद की जो गरिमा है उसको मैं बनाए रखूं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को अपनी पार्टी में सम्मिलित करूं। करता हूं और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा और 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए मैं SC ST के वर्ग के लोगों को पार्टी में जुड़ने का काम करूंगा। किस तरह प्रयास रहेगा दलित समाज को पार्टी में जोड़ने के लिए? मैं SC ST के जो SC ST समाज के लोग हैं मैं उनको जागरूक करूंगा, मैं अपनी पार्टी की नीतियों से उन सबको अवगत कराऊंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बने समाजवादी। इस मौके पर नवनियुक्त पदाधिकारियों का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से कोरोना काल के संकट के दौरान जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मेला निरस्त हो गया था। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन विगत कुछ दिनों से कोरोना काल के संकट के चलते जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य स्वास्थ्य मेला निरस्त हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर मुख्यमंत्री का आदेश मिलने के बाद जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद फिरोजाबाद के नगर शिकोवा क्षेत्र में शिकोवा दुकनपुर प्राथमिक विद्यालय स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन भाजपा विधायक मुकेश वर्मा व CMO डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान भाजपा विधायक ने आरोग्य स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन करते हुए कहा कि शासन के निर्देश पर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को सभी चिकित्सा सुविधाएं एक छत के नीचे दिलाने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में रहने वाले आम जनमानस को सभी दवाइयां व किसी भी प्रकार के रोगों का उपचार एक ही जगह पर हो सके। काम करें और जब तन्मयता के साथ डॉक्टर और चिकित्सक काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो छोटी छोटी बीमारियां आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। अच्छा, इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या व्यवस्था की गई है, लोगों में जागरूकता के लिए? लोगों को जन जन तक माउथ टू माउथ प्रचार भी करा रहे हैं, पार्टी की तरफ से भी और CMO साहब की तरफ से भी ये संदेश दिया जा रहा है कि इस स्वास्थ्य मेले का लाभ लें, प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और तमाम बीमारियां दूर बढ़ सके। और ये हमारी जो मेला है इसका आयोजन हमारे विभाग द्वारा 67 जगह पर आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जनमानस को सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलें, उपचार विशेषज्ञों की गठित टीम द्वारा और दवाइयां हुई उपलब्ध हों व जांच भी कराई जाए यहाँ पे। और आयुष्मान गोल्डन कार्ड का भी यहाँ व्यवस्था की गई है, जिन लोगों की सूची में नाम है वो आके अपना गोल्डन कार्ड भी यहाँ पे बनवा सकते हैं। जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आरोग्य स्वास्थ्य मेले में भाजपा विधायक मुकेश वर्मा, CMO डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ के साथ सभी रोगों के डॉक्टर व चिकित्सक जन भी मौजूद रहे। थाना फतेहाबाद पुलिस ने तार चोरी गैंग के 2 सदस्यों को चोरी के तार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चोरों के पास से चोरी का तार तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं इनका एक साथी भागने में सफल रहा। बता दें कि फतेहाबाद रेलवे स्टेशन पर बीते दिनों कॉपर के तार की अज्ञात चोरों ने चोरी की थी। इस संदर्भ में SPRA पूर्वी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। फतेहाबाद पुलिस तथा RPF पुलिस ने आगरा से इटावा रेल लाइन पर विद्युतीकरण के कार्य के दौरान अज्ञात चोरों द्वारा कॉपर के तार चोरी के मामले में सफल अनावरण करते हुए 2 तार चोरों को दबोच लिया। वहीं उनके पास से 100 मीटर कॉपर का तार भी बरामद किया गया है। उनके पास से एक बाइक भी पुलिस ने अपने कब्जे में ली है। इनका एक साथी फरार हो गया। इस संदर्भ में SPRA पूर्वी के वेंकट अशोक ने थाना फतेहाबाद में जानकारी दी। जानकारी के अनुसार आगरा इटावा रेलखंड पर विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। इसमें 5 जनवरी की रात्रि
नयापुरा के पास अज्ञात चोरों ने कॉपर का 160 मीटर तार बिजली के लट्ठे से काटकर चोरी कर लिया था। इस संदर्भ में फतेहाबाद में मामला दर्ज किया गया। इसके सफल अनावरण के लिए फतेहाबाद पुलिस की टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। इंस्पेक्टर फतेहाबाद प्रदीप कुमार, उप निरीक्षक अरुण कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर आनंद कुमार, उप निरीक्षक अर्जुन सिंह तथा रेलवे पुलिस के कुछ कांस्टेबल की टीम ने घेराबंदी के बाद बीती 9 जनवरी की रात लोहिया पेट्रोल पंप बाहर रोड के पास पुलिस ने 2 आरोपियों को एक बाइक पर 100 मीटर के तार ले जाते हुए दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम पृथ्वीराज उर्फ पीरू पुत्र दमन सिंह निवासी हिमायूपुर थाना शमशाबाद आगरा तथा सूरज उर्फ सुरजी पुत्र सय्यू प्रसाद निवासी नगला नंदा थाना नगला सिंगी जनपद फिरोजाबाद बताया। वहीं इनका एक अन्य साथी अनिल उर्फ चेता पुत्र रामवीर सिंह निवासी हुमायूंपुर थाना शमशाबाद फरार हो गया। एक डिस्कवर मोटरसाइकिल जो बिना नंबर का है, ये बारामती की गई है। जो बाकी जो भागा हुआ है अनिल उर्फ चेता, फिलहाल इसका लोकेशन बाहर आ रही है क्षेत्र में, तो जल्दी उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज के विवेचना के द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये जो खुलासा किया गया टीम संयुक्त टीम है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी रेलवे प्रॉपर्टी है, जो कॉपर वायर यूज किया गया है, जो रेलवे जो लाइन बनी है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण जो कॉपर वायर यूज किया गया है उसको चोरी किया गया था। कुल मिला के 160 मीटर चोरी किया गया, जिसमें 100 मीटर बरामद हुआ है, बाकी 60 मीटर और एक मुलजिम। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वह एक बड़े बांस में आरी लगाकर तारों को काट लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किया हुआ 100 मीटर का कॉपर का तार तथा एक डिस्कवर मोटरसाइकिल जिस पर नंबर नहीं है उसे बरामद किया है। आरपीएफ के वेंकट अशोक ने बताया कि भागे हुए आरोपी की तलाश की जा रही है तथा बाकी बचे तार की बरामदगी भी शीघ्र कर ली जाए। बच्चों के मामूली विवाद में दबंगों ने की दुकानदार और उसकी पत्नी के साथ मारपीट। बेल्टों से महिला को पूछा गया तो वहीं मौजूद लोगों ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल पूरा मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र के नगला बरी चौराहे का है, जहां आदिल नाम का युवक अपनी मोटरसाइकिल से निकल रहा था। तभी सामने से आ रही ई रिक्शा चालक से बाइक टकरा गई और उसकी मोटरसाइकिल का शीशा टूट गया। तभी आदिल ने ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट कर दी। मारपीट को देख वहीं दुकान कर रहे मनोज ने सहानुभूति को लेकर ई रिक्शा चालक की मदद करने आ गया और आदिल को वहां से जाने को कहा, तो आदिल को यह सारी बात सहन नहीं हुई और वह थोड़ी देर बाद अपने साथियों के साथ आया और उसने मनोज की दुकान पर तोड़फोड़ कर दी और उसकी पत्नी और उसके साथ जमकर मारपीट की। हद तो तब हो गई जब आदिल और उसके 2 दोस्तों ने महिलाओं को बेल्टों से बुरी तरह पीट दिया। इस पूरी घटना का वीडियो वहीं मौजूद लोगों ने मोबाइल से बना लिया और उसे वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को तीनों दबंग युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की माने तो मामला बच्चों के झगड़े से शुरू हुआ और मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना रसूलपुर से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट दिखाई गई है। उसमें पीड़ित पक्ष के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 2 अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी कर ली गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने हाईवे पे आकर गाड़ी गलोच कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा तो ये हमारी दुकान थी, उसमें तोड़फोड़ वो खुली थी, इसलिए वो तोड़फोड़ करने लगे आकर। हमने सोचा हमारे बेटे को नहीं मारे कहीं, तो हम अपने बेटे को बचाने के लिए जैसे ही बाहर आए तो इन्होंने सीधा मारना शुरू कर दिया। अरे कितने लोग थे लगभग? 4-3 हैं। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे। 5। पीड़ित महिला ने बताया कि थाना रसूलपुर क्षेत्र का मामला है। नगला बड़ी चौराहे के रहने वाले हैं। सड़क पर झगड़ा हो रहा था तो वह लोग आ गए और दुकान पर तोड़फोड़ करने लगे। हमने रुका तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। हम वहां गए और कि हमारे बच्चे को न मारे, तो हमने बचाने की कोशिश की। उन लोगों ने बेल्टों से उन्हें भी बुरी तरह मारा पीटा। मुकेश चंद मिश्र एसपी सिटी फिरोजाबाद ने बताया कि बच्चों के लेकर मामूली झगड़ा हुआ था। इसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो को देखते हुए जो लोग आरोपी हैं उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। शमशाबाद थाना क्षेत्र में एक युवक लंबे समय से अवैध रूप से शराब बनाकर बेच रहा था। कच्ची शराब बनाने की सूचना पर पुलिस ने छापामार की कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने
युवक को 25 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए युवक को जेल भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र के गांव बांसबंदे निवासी हीरालाल पुत्र बाबूलाल लंबे समय से अवैध शराब बनाने का कारोबार कर रहा था। पुलिस को मुखबिर द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव पहुंचकर छापामार कार्रवाई कर दी। पुलिस द्वारा की गई छापा कार्रवाई में युवकों का शराब बनाते हुए दबोच लिया। थानाध्यक्ष शमशाबाद राकेश कुमार यादव ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर कच्ची शराब बनाने के ठिकानों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी। छापामार कार्रवाई में हीरालाल नामक युवक को 25 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ दबोच लिया और मौके से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए। साथ ही करीब 800 लीटर लहन को नष्ट कर दिया गया है। पकड़े गए युवक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए मून न्यूज। नमस्कार।